दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर पे ट्विटर के ऊपर वैश्यावृत्ति का धंधा कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जमीनी स्तर पर और कोठों में वैश्याओं का धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। इसीलिए ये लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर सक्रिय हो चुकी हैं और अपने धंधे को बढ़ाना चाह रही होंगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों से एक ऐसी ही वेश्या के बारे में बात करने वाला हूं। सोशल मीडिया की वेश्या के बारे में बात करने वाला हूं। क्या बात करने वाला हूं, क्यों बात करने वाला हूं, वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस वेश्या का नाम है श्रुति शर्मा और इसने यादवों के ऊपर कुछ टीका टिप्पणी की है। तो इस वेश्या को जवाब तो देना बनता ही है। हो सकता है किसी यादव क्लाइंट ने इसको काम करने के बाद पैसा नहीं दिया होगा, इसीलिए यादवों के प्रति इसके दिल में थोड़ी सी कुंठा भरी होगी और अपनी इस कुंठा को सोशल मीडिया के ऊपर बेचारी उड़ेलने का काम कर रही होगी। दरअसल दोस्तों बात यह है कि कुछ दिनों पहले, कल या परसों, प्रज्ञा मिश्रा जी को आप सभी लोग जानते होंगे। इनका था जन्मदिन। कटिंग चाय के नाम से इनका कार्यक्रम काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रज्ञा मिश्रा के नाम से इनका यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है। काफी बेबाक पत्रकार मानी जाती हैं। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इनकी पत्रकारिता से सहमत हो सकता है ना भी सहमत हों। सबको इस लोकतंत्र में अधिकार होता है किसी की बात से सहमत होने का या किसी की बात से असहमत होने का। बहुत सारे लोगों ने, लगभग बहुत सारे लोगों ने, कई हजार लोगों ने इनको इनके जन्मदिन के ऊपर बधाई संदेश दिए। बधाई संदेश इतने ज्यादा दे दिए कि ट्विटर के ऊपर प्रज्ञा जी का नाम ट्रेंड करने लगा। दोस्तों सोचिए कितनी ज्यादा बधाई मिली होगी। और यह बात श्रुति शर्मा नाम की जो वैश्या है उसको हजम नहीं हुई और उसने प्रज्ञा मिश्रा की आड़ में यादवों के ऊपर टीका टिप्पणी कर दी। आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आप लोग प्रज्ञा मिश्रा को मिश्रा के नाम से जानते होंगे, लेकिन इन्होंने अपनी शादी भरत यादव जी से की है। तो शादी होने के बाद हमारे यहाँ परंपरा होती है कि लड़की की जाति बदल जाती है। जो पति की जाति होती है वही लड़की की भी जाति हो जाती है। तो अब वो प्रज्ञा यादव हो चुकी हैं, लेकिन चूंकि शादी से पहले उनकी जाति मिश्रा थी, सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर उनका नाम मिश्रा था, तो आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो जाए इसके वजह से उन्होंने अपना नाम प्रज्ञा मिश्रा ही रखा, यादव नहीं किया। लेकिन इस बात से श्रुति शर्मा को बड़ी दिक्कत हो गई और उन्होंने ट्विटर के ऊपर प्रज्ञा जी को टैग करते हुए कुछ इस प्रकार का ट्वीट लिखा। श्रुति शर्मा अपने ट्वीट में लिखती हैं कि अहिरिन @प्रज्ञा दूसरे वर्ण में गई है। खैर जानकारी है कि इसके पिता संघी और संस्कृत के प्रोफेसर रहे हैं। आखिर प्रज्ञा अहिर लिखने में शर्म कैसा, पति से प्रेम और उसके कुल से नहीं। वैसे अहिरों के बारे में वेद पुराणों में क्या लिखा है पढ़ लो एक बार। तो भैंस का मांस खाना शुरू कर दी हो। इस प्रकार का ट्वीट इस श्रुति शर्मा नाम की वैश्या ने ट्विटर के ऊपर लिखा है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर इसको प्रज्ञा मिश्रा की पत्रकारिता से दिक्कत थी तो उसकी पत्रकारिता के बारे में टीका टिप्पणी करती, हमें इस पे कोई भी आपत्ति नहीं थी। लेकिन चूंकि इसने यादवों के बारे में टीका टिप्पणी की है तो इसको इसकी औकात दिखाना तो जरूरी है। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि वो प्रज्ञा मिश्रा लिखे, प्रज्ञा यादव लिखे, श्रुति शर्मा के पिछवाड़े में चुनना काहे काट रहा है। मैं श्रुति शर्मा जैसी वैश्याओं से पूछना चाहता हूं, तुम्हें इसके निजी जिंदगी में ताक झांक करने की आखिर आवश्यकता ही क्या है। शादी से पहले वो मिश्रा थी, वो मिश्रा भी लगा सकती है। शादी के बाद वो यादव हो गई, वो यादव भी लगा सकती है। इसकी छूट सभी को होती है, वो कोई भी सरनेम लगाए जो एक्चुअल में उसका है। किसी को कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात रही कि वेदों में यादवों के बारे में क्या लिखा है, धर्मशास्त्र की किताबों में यादवों के बारे में क्या लिखा है, चर्चा में आगे करूंगा। इससे पहले जो इन्होंने बात कही है कि तो अब भैंस का मांस खाना शुरू कर दी हो, यानी इसने बोला है कि चूंकि इसकी शादी यादव में हो गई है
तो अब ये भैंस का मांस खाना शुरू कर दी होगी। मैं मान के चलता हूं कि श्रुति शर्मा है तो हो सकता है ये ब्राह्मण रही होगी, इसलिए दूसरे वर्ण में प्रज्ञा मिश्रा ने शादी की है तो इसके पिछवाड़े में चुन्ना काट रहा है। तो मैं ऐसी वैश्याओं से कहना चाहता हूं कि यादव भैंस का मांस नहीं खाते हैं, बल्कि यादव तो पशुपालन करते हैं, यादव तो गाय भैंस का संरक्षण करते हैं, जो सनातन संस्कृति में बेहद ही पवित्र काम माना गया है। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण लड़कियां मुसलमानों से शादी कर रही हैं, तो ये ज़रूर हो सकता है कि ब्राह्मणों की लड़कियां भैंस का और गाय का मांस मुसलमानों से शादी करके ज़रूर खा रही होंगी। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण सुब्रमण्यम स्वामी का ले लीजिए। ये जाति से ब्राह्मण है और इसकी लड़की ने मुसलमान से शादी की है। तो कौन गाय का भैंस का मांस खा रहा है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सर्वविदित है, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, इतने समझदार तो हैं ही। प्रज्ञा मिश्रा जी ने भी इसके ट्वीट का जवाब देते हुए बेहद ही अच्छी बात कही है। प्रज्ञा मिश्रा जी लिखती हैं कि मैं जिस ब्राह्मण कुल में पैदा हुई, जिस यादव कुल की बहू हूं, दोनों कुलों में मुझे अगाध प्रेम का सागर मिलता है। तुम उसी में डूब मरो। जय श्री कृष्ण, जय परशुराम। कितनी बेहतरीन बात प्रज्ञा मिश्रा ने कही है। उन्होंने कहा कि भैया जिस ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, बचपन से लेकर जवानी तक जिस ब्राह्मण कुल में मैंने अपना जीवन व्यतीत किया, मुझे उस पर गर्व है, बहुत प्रेम मिला है। और जिस यादव कुल की बहू बनी है उसमें भी अगाध प्रेम मिला है। कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही है। जय श्री कृष्ण और जय परशुराम भी कहा है, यानी दोनों समाज के जो प्रतीक होते हैं उनका जय घोष किया है। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि श्रुति शर्मा नाम की जो वैश्या है ये बिल्कुल बीजेपी की समर्थक होगी, क्योंकि बीजेपी के लोग ही इस प्रकार की उल जलूल बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में गोबर भरा होता है। मैं इनसे यही कहना चाहता हूं कि इन बेचारों को बड़ी तकलीफ होती है जब कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी कर लेती है और सरनेम बदल लेती है, तब भी इन लोगों को दिक्कत होती है कि भैया इसने मुस्लिम से शादी करने के बाद सरनेम क्यों बदल लिया। और यदि कोई हिंदू लड़की हिंदू से शादी कर लेती है और अपना सरनेम नहीं बदलती है, तो भी इनको दिक्कत है कि भैया उसने सरनेम क्यों नहीं बदला। अब तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे दिमाग में कितना ज्यादा गोबर भरा हुआ है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतनी दोगलापंथी आती कहां से। खैर, ये बीजेपी के समर्थक हैं तो दोगलापंथी तो इनके डीएनए में होनी जरूरी है। अब चूंकि दोस्तों इसने वेदों का, पुराणों का, धर्म शास्त्रों का जिक्र किया है, तो जानकारी के लिए मैं श्रुति शर्मा नाम की जितनी भी वैश्याएं हैं इनको बता देना चाहता हूं कि यादवों की उत्पत्ति महाराज यदु से हुई है। महाराज यदु के पिता महाराज ययाति थे और महाराज ययाति की शादी देवयानी से हुई थी, जो कि शुक्राचार्य की पुत्री थी। शुक्राचार्य जो कि ब्राह्मण थे, तो देवयानी भी ब्राह्मण हुई। तो महाराज यदु की मां ब्राह्मणी थी, यानी कि यादवों की उत्पत्ति, यादवों का जन्म एक ब्राह्मण कन्या से हुआ है। तो मैं इस वीडियो में ब्राह्मणों के बारे में तो कुछ गलत बोल नहीं सकता, ना बोलना चाहिए, क्योंकि यादवों की उत्पत्ति धर्म शास्त्रों के अनुसार एक ब्राह्मण कन्या से हुई है। तो हमारे लिए तो वो पूजनीय है, हम उनके बारे में गलत किस प्रकार से बोल सकते हैं। लेकिन इस श्रुति शर्मा नाम की वैश्या को जानकारी नहीं थी, इसलिए इसकी जानकारी के लिए मैंने ये बात बता दी है। इसके अलावा आज जितने भी ब्राह्मण कथावाचक हैं, हम यादवों के नाम से ही रोजी रोटी चला रहे हैं। उनके बच्चों का भरण पोषण हम यादवों के नाम से ही हो रहा है, क्योंकि भागवत कथा में सिर्फ और सिर्फ यादवों का ही वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण के नाम का ही वर्णन है और उन्हीं की जाति का ही वर्णन है। उनकी जाति का गुणगान करके ही जितने भी ब्राह्मण कथावाचक हैं वो बेचारे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, बिल्कुल चला सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण सबके हैं, लेकिन जाति से वे यादव हैं। कोई भी कथावाचक राम जी के नाम से रोजी रोटी नहीं चला रहा है या परशुराम जी के नाम से रोजी रोटी नहीं चला रहा है, वो चला रहा है तो भगवान श्री कृष्ण यादव के नाम से, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव यादव के नाम से ही वो अपनी रोजी रोटी चलाने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूँ कि धर्मशास्त्र की किताबों में यादवों के बारे में आखिर लिखा क्या हुआ है, जरा एक बार देखिए आप लोग।
दोस्तों हरिवंश पुराण का विष्णु पर्व है। इसमें लिखा हुआ है समस्त यादव वीर देवगणों के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वाह, कितनी जबरदस्त बात लिखी है। दूसरा गर्ग संहिता में बलभद्र खंड है, अध्याय 5। इसमें लिखा हुआ है कि सारे यादवों के रूप में देवता ही अवतीर्ण हुए हैं, यानी यादवों को देवता ही कहा गया है। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण अध्याय 11 चतुर्थ अंश में लिखा गया है, जिसमें श्री कृष्ण नामक निराकार परब्रह्म ने अवतार लिया था। उस यदुवंश का श्रवण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हिंदी में आप लोगों को पढ़ रहा हूँ, संस्कृत का श्लोक आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। जिसको आपत्ति हो, जिसको दिक्कत हो, वो इन सारे ग्रंथों को जाकर पढ़ सकता है, जानकारी मिल जाएगी। इसके आगे भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, गर्ग संहिता वृंदावन खंड अध्याय 18। मेरी समझ में तो इस भूतल पर गोप जाति से बढ़कर दूसरी कोई जाति नहीं है। यह लिखा है गर्ग संहिता में। गोप किसको बोला जाता है? यादव अहिरों को ही बोला जाता है। गोप जाति से बढ़कर दुनिया में दूसरी कोई जाति नहीं भैया, ये गर्ग संहिता में लिखा है, धर्मशास्त्र की किताबों में लिखा है। फिर गर्ग संहिता की अश्वमेध खंड अध्याय 61 में लिखा हुआ है, जो मनुष्य भगवान की गोलोक यात्रा तथा यादवों और गोपियों की मुक्ति का आख्यान सुनेंगे, वे सब पापों से छूट जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद लिखा हुआ है ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 75। श्रीराम वसुदाम वीरभानु शूरभानु नामक पंच गोपों की पूजा की जानी चाहिए। यहाँ पर गोपों की पूजा की जानी चाहिए, इस तरह की बात लिखी हुई है। फिर वंशीधरी टीका दशम स्कंद पूर्व भाग अध्याय 13 भाग 2 पेज नंबर 1733। सभी देवता यादवों के रूप में ब्रह्मा जी की आज्ञा से उत्पन्न हुए हैं, यह ब्रह्म सत्य है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी देवता हैं यादवों के रूप में पृथ्वी लोक पर उत्पन्न हुए हैं। यानी यहाँ पर जितने भी यादव हैं सब देवताओं की संतान है, सब देवता ही हैं। यादवों को देवता बताया गया है। पद्म पुराण के पाताल खंड अध्याय 73 पेज नंबर 2184 में लिखा हुआ है, गोप कन्याएं वेद की ऋचाएं हैं। यानी कि यादवों की कन्याएं हैं और वेद की ऋचाएं हैं। ये देव कन्याएं हैं, तपस्वी मुमुक्षु जन वैकुंठ की आनंद मूर्ति रूप तथा सभी मुनिजन ही गोपाल हैं। क्या सुंदर बात लिखी गई है यहाँ पर गोपों के बारे में, यादवों के बारे में। इसके बाद रामचरितमानस के उत्तरकांड पेज नंबर 126 में लिखा हुआ है, 1026 में, निर्मल मन अहिर निज दासा। ये तुलसीदास जी लिखते हैं, निर्मल मन अहिर निज दासा का मतलब अर्थात अहिर अपने मन का मालिक होता है। भागवत पुराण में लिखा है, परीक्षित महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों यह है कि यादवों के बारे में चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे गर्ग संहिता हो, चाहे भागवत पुराण हो, चाहे महाभारत हो, कोई भी वेद पुराण कुछ भी हो, सभी वेद पुराण सभी धर्म शास्त्रों में यादवों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। यादवों को देवताओं के संतान बताया गया है, यादवों को स्वयं देवता बताया गया है। इतनी अच्छी अच्छी बातें यादवों के बारे में हमारे धर्म शास्त्रों की किताबों में लिखा गया है। लेकिन इन श्रुति शर्मा नाम की जो वैश्या है, ऐसी वैश्याओं ने कभी धर्मशास्त्र की किताबों को उठाकर पढ़ा भी नहीं होगा। इसीलिए इन जैसी वैश्याओं को यादवों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात करूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।